देखो मैं पहले तो है ना इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, और जो मेरे चैनल की थीम थी बेसिकली वो भी यही थी कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ये सब चीज़ें होती नहीं है। लेकिन 2-2.5 साल मैं ये सब करता रहा, नॉर्मल व्लॉगर की तरह जाता रहा लोकेशंस पे कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। लेकिन एक अम्बाला होटल मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि अम्बाला में एक होटल है और वो बहुत हॉन्टेड है। बेसिकली वहाँ पे ना कुछ मजदूर वजदूर मर गए थे और डिस्प्यूट का कोई केस था, इसलिए वो होटल बंद हो गया था। हम वहाँ पे नॉर्मल जैसे व्लॉगिंग करते हुए जाते हैं वही गए, तो ऊपर आवाज़ें आने लगी कुछ अजीब अजीब दरवाज़ों की। हमने सोचा शायद यहाँ पे कोई बंदे हैं, चोर हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने जब ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ ना, तो मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी करनी शुरू करी, और मैंने बाहर से यूरोप से मतलब वीडियो कॉल के थ्रू मतलब मैंने इसका कोर्स किया पूरा। और फिर मैंने गैजेट्स के थ्रू वहाँ पे गया, तो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी वहाँ पे जो कि मतलब पैरानॉर्मल थी। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस किया, कुछ बताओ ना, क्या थी वो चीज़ें और क्या? मतलब हम गए वहाँ पे और कुछ डिवाइसेस थे हमारे, जैसे कि है ना सबसे पहले तो है ना पहले क्या होता था ना, ऑर्थोडॉक्स तरीके से है ना इन्वेस्टिगेशन करते थे लोग। वो क्या करते थे, जो व्लॉगर होते थे वो सीधा जाते थे विदाउट गैजेट्स, और जो इन्वेस्टिगेशन करते थे वो गैजेट्स के साथ जाते थे। लेकिन है ना मैंने इन दोनों को मिक्स किया। पहले आप जाते हो ना किसी हॉन्टेड प्लेस पे, तो वहाँ की वाइब चेंज हो जाती है, मतलब जैसे कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन वो आप खुद से फील करोगे पहले जाके। फिर वहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर में कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और अंदर माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हाँ, तो ऐसी सी चीज़ें। और फिर मैंने ना मोशन सेंसर है हमारे पास कुछ, तो वो क्या करता है, लाइट की स्पीड से भी अगर कोई चीज़ निकलेगी ना तो उसको कैप्चर कर लेगा वो, और वो लाइट जल जाएगी उसमें। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। अब जैसे कि बेसिकली क्या होता है ना, एक हार्ड कहते हैं ना जिसको प्रूव के लिए हम जो करते हैं, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं अभी नॉर्मल, अब हर बात पे आप जवाब जो आपके अलग अलग होंगे ना, ऐसे ही स्पिरिट्स के होते हैं। तो हमने जो मोशन सेंसर के थ्रू उनसे बातें करी ना, वो बहुत अलग थी। और फिर मैंने वहाँ पे एक नाइट विजन कैमरा लगाया, तो नाइट विजन कैमरा में एक चीज़ जा रही है और उसके पैर नहीं है। अरे भाई, तो ये रिकॉर्डेड है? ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। ये अब तक का सबसे हार्ड एविडेंस है। ये आप अम्बाला होटल की बता रहे हो ना, तो ये मतलब अपर बॉडी थी उसकी, ये सिर्फ अपर बॉडी थी। और कम्युनिकेट किस वे में कर रहे थे, मतलब वो डिवाइस से आप कैसे करते हो? डिवाइसेस के थ्रू, जैसे आपने डिवाइस रख दिया वहाँ पे और आप बता सकते हो, काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आप उसको बता सकते हो कि भाई आप इसके पास से निकलोगे तो हमें पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने उसको बोला कि 3 बार अगर आप निकलोगे तो पता चल जाएगा, तो 3 बार ही लाइट जली, तो वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। आप हिंदी में बोल रहे थे ऐसे नॉर्मल जैसे कि हाँ, अगर normal कोई बातें यहाँ कर पर रहे है तो वो 3 बार इस लाइट के पास से निकल हाँ, जाए। अब तो जैसे हमें कि आपको पता ये चले। जानना है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आपने मेल बोला कि आप कोई आदमी हो तो वो नहीं जली, अगर आपने बोला कोई फीमेल हो तो वो जली। ओ, तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली आवाज नहीं आती, कम्युनिकेट इन साइंस में कम्युनिकेशन नहीं, स्पिरिट जो होती है वो आपसे वैसे बात नहीं कर सकती, और अगर बात कर भी सकती है तो ये जियो फोन आते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू आप बहुत मतलब, और वो जो इतनी डिस्टॉर्शन होती है ना आवाज़ में, वो आप क्लियर नहीं कर सकते कुछ भी, कि नाम आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये भी चीज़ हुई मेरे साथ, मैं नेपाल बॉर्डर पे कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो स्पिरिट बॉक्स होता है जिससे आप स्पिरिट से बातें कर सकते हो। बेसिकली स्पिरिट बॉक्स होता क्या है, जैसे उसके अंदर कुरान, गीता, बाइबल, इन सबको डाला और ये इन्वायरमेंट में अपने वर्ड्स थ्रो करते हैं। तो एनर्जीज कुछ भी वर्ड्स पकड़ के वापस उसमें डालती है और उसको आपको पता लगता है कि क्या बात है। तो हम नाम पूछ रहे थे, तो जो हमें है ना मतलब वहाँ पे ना क्या होता है, वहाँ पे पूरा टाइगर टेरिटरीज है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे हम। तो हम बोट से गए थे, वहाँ पे जो लोगों के खेत है ना गन्ने के, वो भी बोट से ही जाते हैं, पानी भरा हुआ उसमें इतना। तो जो हमें बोट वाला लेके गया था ना, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें परेशानी होती है। तो हमने पूछा भाई नाम क्या है, तो जैसे ही नाम आया ना तो वो बोट वाला बेहोश हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, और ये वीडियो में प्रॉपर। और वो बोट वाला कहता है कि ये जो नाम है मेरी बेटी का है, 10 साल पहले मर चुकी है। तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये रियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई जब वो आपने रियल देखा था, जो आप बता रहे हो अम्बाला वाली जगह, उसका जो अपर स्ट्रक्चर था वो कैसा था? नॉर्मल इंसान की तरह था या फिर? वो मतलब लग रहा है कि कोई एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है, उसका एक हाथ है, बट वो है वो गैसियस फॉर्म में ना। हाँ, वो इसलिए पता लगता है अगर कोई आदमी निकलता है ना ऐसे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन हो रहा है तो इसका मतलब कोई एनर्जी जा रही है।
तो वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जा रहा है। भाई मैं ज़रा इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, डिवाइसेस के बारे में। तो कितने तरह के डिवाइसेस हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, आपने कहाँ से परचेज करे और वो कैसे यूज़ होते हैं? भारत में तो नहीं मिलते सारे, बाहर से मंगाने पड़ते हैं आपको, दुबई से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, बाहर से कनाडा से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन है ना, मैं अभी भी बता दूं आपको, ये सब जो है ना, ये थ्योरी बेस्ड ही है, अभी भी प्रूवन नहीं है। जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर मिलिट्री आर्मी यूज़ करती है, एनर्जीज को, जो ये बॉम्ब्स डिटेक्शन, ये इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली वो है वो डिवाइसेस। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या है? मेरे पास ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस हैं अभी तो। क्या क्या है एक बार बताओ। एक EMF मीटर होता है, जिससे आप एनर्जीज को मतलब देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, कहाँ पे कम है। टेम्परेचर मीटर नॉर्मल जो होता ही है। एक मोशन सेंसर होता है, नाइट विजन कैमरा यूज़ होते हैं इसके अंदर, स्प्लिट बॉक्स यूज़ होता है इसके अंदर, ये सब चीज़ें होती हैं। ये पूरा सामान कितने का आ जाता है? करीब आ जाता है 1 1.5 लाख के अंदर। तो भाई बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की। तो इंडिया में अगर आपको कोई सबसे हॉन्टेड जगह लगी है तो वो कौन सी है? कुछ उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस, कोई किस्सा है तो वो बताओ। अभी है ना, मैं जैसलमेर गया था कुलधारा शूट करने, लेकिन वहाँ के मेरे को लोकल्स ने बताया कि यहाँ पर है ना एक भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहाँ पे गए और हमने देखा कि वो बहुत बड़ा एक मंदिर था। क्या होता है ना, आप जो मोमडन्स होते हैं ना, उनको दफनाते हैं हिंदुओं में, हमारे जलाते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदुओं में जो बाबा हुआ करते थे ना, वो समाधि जब लिया करते थे तो उनको दफनाया ही जाता था। वो बैठ जाते थे ऐसे नॉर्मल, और 5वां स्तंभ गाड़ दिया जाता था। तो ऐसे वहाँ पर 100 से ज़्यादा है। तो मतलब वहाँ पे 100 से ज़्यादा बाबा समाधि ले चुके हैं, पता नहीं कहाँ से आके। और वहाँ पे जो लोग, आप अंदर जाओगे ना तो एक दीवार है पूरी, उस पूरी दीवार पे ना नारियल रखे हुए हैं और लाल कपड़ों से बंधे हुए हैं। जैसे कि वहाँ पे रोज़ लोग कोई ना कोई किसी ना किसी स्पिरिट्स को छोड़ के जाता है। तो हमें वहाँ पे परमिशन पहले तो बड़ी मुश्किल से मिली, जो वहाँ की ट्रस्ट थी उन्होंने बहुत मुश्किल से परमिशन दी। उन्होंने एक चीज़ बोली हमें कि जब आप अंदर जाओगे ना और आप बाहर आ रहे होगे तो आप एक वर्ड यूज़ मत करना, चलो। अच्छा। हाँ, अब लेकिन हमारे मुंह से यही निकले जाए बार बार, अरे चलो यार, यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा यार, चलो ये चलो चलो। तो अब क्या था ना, मेरे साथ जो मेरी प्रोफेशनल टीम जाती है ना, वो नहीं थी उस टाइम पे, वहाँ के लोकल लोग थे। अब एकदम से ही ना उनको पीछे जो मेरे जो लाइट जिसने पकड़ी हुई थी ना, उसको इतनी तेज़ ठंड लगने लगी, इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लगी, और वो मतलब बोलने लगा कि नहीं भाई मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ से चल 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 चल। और इतने में मोशन सेंसर, जैसे बता रहा हूँ मैं, वो उसने वर्क करना शुरू कर दिया। और हाँ, मेरे पास एक UV लाइट है। आप UV लाइट जो होती है ना, जिससे नोट चेक करते हैं कि असली है नकली है, आप उन लाइट्स में भी उन शेडोज़ को देख सकते हो। अच्छा। हाँ, तो UV लाइट में कुछ कैप्चर हुआ। तो अब जो मेरे साथ 2 बंदे थे वो इतने ज़्यादा डर गए इन चीज़ों को देखकर, तो मेरे को वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन छोड़ के जाना पड़ा उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा भाई, आप कहते हो कि यार मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं मानता नहीं हूँ, मेरी फटती नहीं है, डर नहीं लगता, और आप ये लाइव कैप्चर भी कर रहे हो, आप देख भी रहे हो कि अपर बॉडी उड़ के जा रही है, तो ये सब क्या है? मैं यही तो बता रहा हूँ कि मैं पहले जो मेरे चैनल का जो एक वो था ना, कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, बिकॉज मेरे को ऐसी कोई चीज़ दिखी ही नहीं थी कोई। हमने चैनल ऐसी मज़े मज़े में शुरू कर दिया था, ऐसी शर्त लगाया करते थे कि भाई दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, दिल्ली कैंट है, यहाँ पे चलते हैं, कुछ फील ही नहीं होता था। तो मैंने कहा यही जब है ही नहीं ऐसी चीज़, तो लोगों को प्रूव करते हैं। 2 2.5 साल तक मैं लगा रहा, भानगढ़ भी गया मैं 2 बार, पूरी रात रुका हूँ। मैंने उन वीडियो का भी मेरा पर्पस यही था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं है भांगड़ में, मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। अब बेसिकली क्या होता है ना, जब आप पैरानॉर्मल स्टडी करोगे ना, तो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है वो है बिलीव सिस्टम। अब हमारे इसमें कहते हैं ना, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, सेम ऐसा ही ये भी है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ अटैक करेंगी या फिर ये चीज़ आपको दिखेंगी या नहीं। ये चीज़ भी होती है जो कहता है कि ये होता ही नहीं है, तो उसको ये चीज़ें परेशान नहीं करती है। जो बहुत डरता है उसको ही परेशान करेंगी। ये बेसिकली ऑरा यही होता है, जब वो आप पे मतलब कहते हैं ना किसी को पोजेस कर लिया है, वो उसका ऑरा, उसके ग्रह वीक हैं, तो उसके साथ वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं। मेरे साथ नहीं हुआ आज तक, मैं इतनी जगह गया हूँ। और किस किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं ये, जैसे कि ऑरा हो गया, और क्या तरीके होते हैं? ऐसा भी कहा जाता है ना गांव में कि परफ्यूम लगा के मत निकलो, बाल खुले मत छोड़ के निकलो गांव मैं वगैरह। अपनी बहुत सारी वीडियो में परफ्यूम लगा गया हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे को देखना है। अच्छा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना ऑरा, कि ये जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है उसको नहीं आती, लेकिन आप किसी के साथ जा रहे हो जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके थ्रू आप ये चीज़ों को फील कर सकते हो। मैंने ये भी बहुत ट्राई किया था पहले,
अच्छा। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, अब हर एनर्जीज का उनका भी ऑरा होता है। आपको अपने ऑरे से कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख गई तो फिर, अब जैसे मैं बता रहा हूँ अम्बाला होटल, हो सकता है वहाँ पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसने मतलब ये सब फील कराया हमें। भाई वो होटल अभी भी फंक्शनल है, वो चल नहीं, रहा है? वो नहीं, बिल्कुल फंक्शनल नहीं है अभी भी। और उसके बाद जैसे मैंने ये करी तो बहुत सारे और व्लॉगर्स भी गए वहाँ पे, उनके साथ भी सेम एक्टिविटी हुई, ये सब कुछ हुआ वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे तो कुछ है मतलब? 110% वो जो होटल है वो पैरानॉर्मल है। तो भाई ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हारे ऊपर आ गया भूत, जैसे कहते हैं, तो इसमें भाई आप बोलो नहीं भैया, आप बोलो क्या कह रहे हो। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ऊपर आ गया, ये आ नहीं, गया। मैं जनरली एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस स्टेज तक ले जाते हैं बंदे को कि बंदे की मतलब मौत हो जाए, ऐसा होता है? मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इन चीज़ों को। हाँ, नहीं वैसे आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है या फिर होता होगा? कोई किस्सा सुनाओ, जैसे होता है ना कि आप जब रिसर्च करने जाते हो तो लोकल्स बहुत सारी बातें बता देते हैं आपको। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। जिस गली में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारी एयर होस्टेस रहती हैं, वो हब है CPL का। तो वहाँ पे एक लड़की मिली मेरे को और उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी 1.5-2 साल से वीडियो देख रही हूँ और आप से मेरे को कुछ ऐसी लड़की का नाम आते ही खुश हो जाते हैं एयर होस्टेस का। ये क्रिस्प मसाला बहुत जरूरी है अपने पॉडकास्ट। टाइप भी अच्छा था एयर होस्टेस लड़की। हाँ, तो भाई क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि एक ऐसी सी जगह है और मैं दिखाऊंगी आपको भूत होता है नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरे को तो चाहिए, ये दिखाओ, चलो, मेरे को तो वीडियो वायरल कर रही है अपनी। मैं गया तो वो गई एक रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे फाटक पे मेरे को लेके गई, पालम की, और कहने लगी मैं आप मतलब मेरे को स्टोरी सुनाने लगी। मैं पहले आके मैंने उससे डायरेक्ट कुछ पूछा भी नहीं। उसने मेरे को वहाँ पे ले जाके बताया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी, बैठे थे हम नॉर्मली, और वहाँ पे पीछे ना पार्क है, वहाँ पे ऐसे ही आते हैं शाम वाम को चिल करने बंदे, बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो एक आदमी यहाँ पे रो रहा था, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रही वो मेरे सामने उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन से। तो मैंने कहा ये तो बेसिकली आपने सुसाइड होते हुए देखा ना, तो इसमें पैरानॉर्मल क्या था? तो हमें ऐसे ही लगा मतलब इसने यार मतलब टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, कुछ है नहीं है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है, आपके साथ भी होता होगा कि आप बना लेते हो लेकिन आपको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा इसको, यार इसको रीअपलोड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सही बात। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें ही मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो सेम यही हुआ कि उसने मेरे को बताया, लेकिन फिर वो कहने लगी कि लेकिन है ना मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा कैसे? कह रही वो मरने के 1 महीने के बाद मेरे सपनों में आता रहा और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है और मतलब मैं किस वजह से मेरी डेथ हुई है। ये मेरे को लगा ये सब फालतू की बातें कर रही है। तो जो मेरा कैमरामैन है राकेश, इसने बोला भैया पास में ही है हमारे घर से 2-3 किलोमीटर, एक बार देख लेते हैं ना। इसने उस आदमी का नाम भी बताया, उसके घर वालों का नाम भी बताया और उस पर कितना कर्ज था ये भी बताया, उसके बच्चों का नाम भी बताया, एक बार चल के देख लेते हैं। 3 दिन लगे हमें वहाँ पे आसपास और उसकी हर एक बात सच निकली उस लड़की की। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? यही सब जो बता रहे हैं। कि उसके मतलब 2 बच्चे हैं, उसके ऊपर 3 लाख का कर्ज था, इसलिए उसने वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया। इवन उसने के गांव, वो कौन से गांव में रहता है, ओ भाई, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। ये थोड़ा अलग किस्सा है। बढ़िया ये वाला। तो भाई बहुत सही वो है। डाली हमने वीडियो प्रॉपर। तो वो मतलब वैसे परेशान नहीं करता था, बट उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी उसको हाँ जिनके सपने हाँ में हाँ आता हाँ। अब क्या था ना, इन्होंने रोका उसको सुसाइड करने से, तो उसने ट्रेन के वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर मारने लगा, तो ये पीछे हो गए। तो जब दूसरी ट्रेन आई तो फिर वो कूद गया ट्रेन के सामने। ये किस्सा था। भाई ऐसा भी होता है अगर तुम किसी हॉन्टेड प्लेस में हो, तो जैसे ये भूत या नेगेटिव एनर्जी होती है, तुम्हें वैसे तो आके नहीं मारेगी, लेकिन तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि भाई मैं सुसाइड कर लेता हूँ, सुसाइडल थॉट्स तुम्हारे माइंड में आएंगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि हम एक पॉडकास्ट में बैठे थे और वो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही थे, तो उन्होंने ये बताया था। वो ये सब ऑरा के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब ऑरा है आपका, कि वो आपको उसको पता लग जाता है कि ये मेरे से स्ट्रांग है या वीक है। अच्छा, ऐसा बहुत सारी बार हुआ है कि हम गए हैं, अब 4 बंदे हैं, 4 में से 2 को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन 2 को नहीं सुनाई दे रही। तो ये तो फैक्ट है कि भाई जो वीक है उस पर जो डर रहा है उसके ऊपर टारगेट करेगी स्पिरिट। हाँ, देखो ये भी फैक्ट है कि पैरानॉर्मल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये फैक्ट है। इतना बड़ा यूनिवर्स है ये, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आप जितना डीप जाते जाओगे ना उतना ही घुसते चले जाओगे। जैसे भगवान अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर नेगेटिव चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, वो ये कि दिखती नहीं है लेकिन एनर्जी तो हाँ, है। भगवान भी नहीं दिखते।
भाई ऐसा क्यों होता है अक्सर कि यार ये जो भूत की बातें सुनने को मिलती हैं गांव में, खेतों में, जैसे हरियाणा, पंजाब में या राजस्थान में कहीं ऐसे एरियाज में होता है, सिटीज में कहीं ऐसे किस्से आते नहीं बहुत हैं किस्से अक्सर। आते हैं सिटीज में भी, सुनाओ कुछ। बहुत सारे किस्से आते हैं। मेरे एक दोस्त था, उसकी है ना शादी हुई, उसकी एल्बम में ना एक रैंडम लड़की दिखी उनको, और जब वो रैंडम लड़की दिखी उनको तो वो 1 महीने 2 महीने तक उनके घर में उनको रोज रात को दिखने लगी। क्या हाँ, ये दोस्त के साथ ही ये हुआ मेरे है? दोस्त के साथ हुआ है। ओ भाई, फिर अब फिर एकदम से ही वो उसने मेरे को बताई ये सारी बातें, फिर वो कह रहा कि 1-2 महीना दिखी, फिर उसके बाद नहीं दिखी। पर कुछ मेजर नहीं हुआ उन्हें? नहीं, कुछ मेजर नहीं। देखो ये है ना, क्या होता है, ये है ना, आपको ऐसे हार्म नहीं पहुंचा सकती हैं। नहीं, पर इनका ये तो होता है ना कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं या इनकी कुछ आप बीती होती है। बेसिकली यही होता है, ये आपको कुछ मैसेज ही देना चाहते हैं, या हाँ, या फिर ये चाहते हैं कि जैसे कि अब ये होटल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ना आए, हमें डिस्टर्ब ना करे, ये चीज़ें होती हैं। भाई आपने कोई पोजेस्ड इंसान देखा है किसी गांव में या कहीं पे जिसे कहते हैं इसमें भूत आया हुआ है, या जैसे एग्जॉर्सिज्म चल रहा हो लाइव? जैसे वहां आप कभी गए हो, आपने अपनी आंखों से कुछ देखा है ऐसा? मैंने बालाजी में देखा है ये, लेकिन वो मेरे को सब थोड़ा सा फेक लगा। क्या देखा भाई, एक बार ही बताओ। बालाजी में जो कई ऐसी औरतें, मेरे को ऐसा लगा कि वो फेक कर रही हैं, वो फेक कर रही हैं, ये मेरे को ऐसा लगा। क्या क्या हो रहा बाकी मैंने एक ऐसी चीज देखी जो रियल में थी। अब जैसे आप बता रहे हो, एक औरत थी जिसके ऊपर मतलब ये वही, मेरे को यही लग रहा था कि बहुत देर से फेक करे जा रही है, लेकिन है ना, उसने ना जैसी वो वहां पे पहुंची ना, तो एक दीवार थी, उसने अपने दोनों हाथों से ना से दीवार को पकड़ लिया। अब सोचो 10 बंदे आ गए और उसका हाथ नहीं नीचे कर पा रहे, एक औरत का। अच्छा, मतलब उसमें क्या पावर थी ऐसी। ये लाइव अपनी ये आंखों से मैंने देखा? हाँ, मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा है। और ये तो यार रियल ही है, अगर 10 बंदे एक हाथ नहीं हटा पा रहे, फिर ये कैसे? वो भी एक औरत का। हाँ, कंपैरेटिवली वुमेन्स थोड़ी वीक, वुमेन्स थोड़ी वीक होती हैं, कोई भी मतलब नॉर्मल आदमी भी फिजिकली तो होती। फिजिकली उनका। और भाई जो आप कह रहे हो कि फेक लगती हैं कुछ औरतें या कोई वहाँ पे फेक कर रहे हैं, वो किस सेंस में कह रहे हो आप? बहुत सारी सेंस में कह रहा हूँ कि मैं ना, अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं, जैसे ये कि जो औरतें हैं, कुछ नहीं है, उनको थोड़ी सी मेडिकल उनकी ज़रूरत है, लेकिन उसको वो पंडितों के पास और इन चीज़ों के पास लेके जा रहे हैं। वो चीज़ें मेरे को थोड़ा फेक लगी। उस वे में लोग पैसा भी कमाना हाँ, चाहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। वही होता है कि पैसा ही बेसिकली कमाना चाहते हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं कि हमारे घर में मतलब ये है वो है, तो मतलब उनको मैं रिप्लाई तो करता ही नहीं भाई। मैं कोई मतलब तांत्रिक नहीं हूँ कि मैं उनके बेसिकली उनका ये हटा सकूं। अच्छा, ये कोई ऐसा हो जैसे आप इतनी सारी जगह गए हो, आपको नहीं दिखा कहीं कि यहाँ पे एविडेंस बहुत सारी है? जगह नहीं दिखा है। हाँ, तो आप घर गए हो, अपने ड्रीम में कुछ आ गया हो, या नहीं, फिर मेरे को यही फील नहीं हुआ मेरे को आज तक, कभी ऐसा फील नहीं, कभी फील नहीं हुआ मेरे को ऐसा आज तक। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आप किसी हॉन्टेड जगह से आए तो बुखार आ गया या कुछ हाँ तबियत में ऐसा भी नहीं हुआ मेरे फाइनेंशियल साथ। लॉसेस या कुछ हाँ, ये हुआ है फाइनेंशियल लॉसेस, लेकिन मैं अब उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट नहीं कर सकते उससे। आप दिमाग में आती है कभी कभी। अभी जैसे कि क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, कि हम भानगढ़ से आ रहे थे नॉर्मली। अब मेरे जो जितने दोस्त थे ना, वो यही मानने लगे कि भाई हम भानगढ़ गए थे इसलिए हमारे साथ ये हुआ। अच्छा। हम भानगढ़ से आ रहे थे, एक ट्रक ड्राइवर दारू पी के ट्रक चला रहा था, और वो मतलब हमें मारते मारते ही मतलब बच गए हम थोड़ा सा, तो हमारी लड़ाई हुई उससे। अब वहाँ पे लोकल थाने से, पुलिस स्टेशन से पुलिस आ गई, एक रात लॉकअप में रहे, अगले दिन जमानत मिली। तो उन दोस्तों का मानना था ये सब इसलिए हो रहा है कि हम भानगढ़ गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं था। अगले ने दारू पी रखी है, वो दारू के नशे में चलाएगा तो फिर हरकतें तो होंगी। ऑब्वियसली हाँ, ये तो हो जाता है भाई। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई जैसे आप फाइनेंशियल लॉस कह रहे हो, और क्या क्या चीजें हो जाती हैं इंसान के साथ कि अगर ये चीजें आपके साथ एसोसिएट हो जाए? आप है ना सोच नहीं पाते लाइफ में ना कुछ आगे, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। ये चीज़ें आप पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। काम करने का भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आप सबसे ज़्यादा ना मतलब होता है ना, कभी कभी किसी बंदे को देखा आपने कि अगर उसका कहते हैं ना कि उसका डाउनफॉल आना शुरू हो रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा नींद आने लग जाती है, वो कट जाता है भारी लाइफ से, अपना अकेले रहेगा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ा रहना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। सही बात है। और भाई जैसे कभी कभी हमने तो मूवीज़ वगैरह में ही देखा है कि ये भूत वगैरह जैसी चीज़ें कैमरा पे नहीं दिखती, और आप तो जाके कैमरा में ही रिकॉर्ड करते हो। तो कभी ऐसा हुआ है, कभी डेटा आपने रिकॉर्ड कराओ, आपको आंखों से दिखाओ पर कैमरा में नहीं है, या मूवमेंट आई हो पर वो कैप्चर नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुई? अभी लेटेस्ट हुआ है, मैं बताता रहा हूँ आपको। इसी होटल में हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट हुए ना, मैं इसमें 3 बार गया हूँ, बार बार कि हमें कुछ नया मिले, हमें कुछ नया मिले,
क्या होता है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए बस यही चीज़ रह जाती है कि वो एक ऐसा हार्ड एविडेंस कैप्चर कर सके जिसको वो सबके सामने प्रूव रख सके कि भाई ये रियल घोस्ट है, और मतलब उसके आगे फिर मतलब आपको क्वेश्चन मार्क ना रहे कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब जैसे कि हमने नाइट विजन कैमरा ऑन करा हुआ था और हम टैब में देख रहे थे नाइट विजन में, एकदम से ही राकेश जो मेरा कैमरा मैन है उसको दिखता है कि भैया किसी ने ऐसे देखा है। हाँ, तो मैंने कहा चल बार बार मैं रिवाइंड करके देखूंगा उसको और जूम करके, हमने घर पे भी आके देखा, हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। एक शैडो सी दिखी थोड़ी सी वाइट सी, लेकिन वो प्रॉपर लेकिन उसको वहां पर ऐसा प्रॉपर लगा कि किसी ने हमें प्रॉपर देखा है। आपको भी ऐसा ही लगा? आपके नहीं, सामने? मैंने उस टाइम वहां पर नहीं देख रहा था मैं। अच्छा, उन्होंने देखा जो वहाँ पे? बेसिकली क्या है ना, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है ना मेरा कैमरा मैन है। अच्छा। हाँ, वो मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। अब क्या होता है, मेरे ऊपर तो लाइट होती है ऐसे, और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं होता, उसके पीछे अंधेरा होता है। उसने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, लाइट भी पकड़ी हुई है, तो वो मेरे से पहले ही चला जाता है हर जगह, अंधेरे में जहाँ जाना हो, जो करना हो। भाई इसके लिए भी भाई बहुत सही है जिगरा भाई, चाहिए आपकी यार। टीम डेयरिंग है, मतलब आप। हाँ, ये कह सकते हैं। हम 2 ही जने जाते हैं बेसिकली, ज़्यादा जने जाते नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा जने जाओगे ना आप उस चीज़ को फिर कैप्चर नहीं कर पाओगे। भाई इंडिया में आपने और कौन सी प्लेसेस पे करा हुआ है इन्वेस्टिगेट कुछ? मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने आपके टॉप 10 आते हैं ना, आप जैसे डालोगे इंडिया में टॉप 10, ये सारे करे हुए हैं। 350 प्लस मैंने वीडियो करी हुई है। वो टॉप 10 कहलाने लायक है जगह? नहीं, ऐसी ऐसी जो जगह है ना जो आप गूगल पे देखते हो कि ये फेमस है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। और जो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हमें दिखता है, इस पेड़ पे कुछ ऐसा फील होता है। अभी मोरनी हिल्स का एक पेड़ था, अब हम गए, वो बरगद का पेड़ था और वो इतना ज़्यादा बड़ा पेड़ था। हम वहाँ पर गए रात को, और उस पेड़ पे ऐसा लग रहा है बार बार कि कोई भाग रहा है पेड़ के ऊपर, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है, आवाज़ें ही आवाज़ें आ जा रही है। मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करी कि मेरे को कुछ दिखे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रॉपर आवाज़ें आपको फील हो रही हैं इतनी ज़्यादा। आवाज किस तरीके की आवाज? जैसे कि कोई भाग रहा है पत्तों पे चल के। तो हो सकता है हवा हो, वो मतलब हवा की। नहीं, हवा चल ही नहीं रही वहाँ पे, वो तो आपको पता लग जाएगा जानवर हवा चलेगी वानवर, तो। कोई बंदर जानवर दिखेगा तो आपको, बंदर वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा ना टहनी भी हिल रही है एक। पीपल के पेड़ के लिए भी तो कहते हैं कि उसके पीपल नीचे के पेड़ रात तो में नहीं पॉजिटिव जाना। चीज़ भी कहते हैं, नहीं, पॉजिटिव। लेकिन रात के लिए कहते हैं कि जैसे आप रात में जा रहे हो तो उसके आसपास मत जाओ, उसके पास भी होता है ऐसे। मेनली तो बरगद के पेड़ पे कहते हैं। बरगद के पेड़ की तो बहुत वो एक स्टोरी है, वो जो बुराड़ी केस जो हुआ था उसमें, बरगद का पेड़ हुआ था मतलब वो बरगद के पेड़ की तरह जो वो जब उन्होंने सुसाइड करी थी वो उस वे में करी थी कि जैसे उसकी टहनी जो होती है ना, तो वो उस वे में पूरा परिवार लटका हुआ था। मेरे को बुराड़ी केस का तो इतना खैर पता नहीं, शायद वो तो सॉल्व भी हो गया शायद, कोई कि क्या उसके पीछे रीजन था, वो उनके भाई उसको वो मेंटली साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत थी उनको। लेकिन अभी हैदराबाद का कुंदन बाग का जो हॉन्टेड हाउस है वो आज तक वो मिस्ट्री बना हुआ है। क्या है भाई उसके बारे में बताऊं? कुंदन बाग का हॉन्टेड हाउस था एक, जहाँ पे ना मतलब एक फैमिली रहा करती थी, 2 बच्चे थे उनके और हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। एक दिन है ना एकदम से हस्बैंड दिखना गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है। अब वो फैमिली थोड़ी सी ना अजीब थी, कोई भी उनके घर पे जाया करता था तो वो कुल्हाड़ी लेके आ जाती थी औरत, और किससे मतलब मिलती नहीं थी। उनके घर से सिर्फ 20 कदम पे कूड़ेदान था, लेकिन वो फिर भी गाड़ी में ही कूड़ा फेंकने जाया करते थे, तो वो किसी से मिला नहीं करते थे। और बहुत बार उनके बच्चों को देखा गया कि वो खून की बोतलें ले लेके खेल रहे हैं। तो 6 महीने ऐसे ही निकल गए इन चीज़ों को। एक है ना चोर वहाँ पे चोरी करने गया, ये पूरी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना। तो एक चोर चोरी करने गया, उसने देखा कि है ना, बहुत देर तक ऑब्जर्व करता रहा कि भाई घर में कोई चहल पहल नहीं हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो परफेक्ट जगह है मेरी चोरी करने के लिए। तो वो खिड़की से कूद गया अंदर। वो जैसी खिड़की से कूदता है ना तो उसको एक शैडो दिखती है जाती हुई, तो वो डर जाता है कि कोई ना कोई जाग रहा है अंदर और किसी ना किसी की शैडो है। तो लाइट एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती हैं। अच्छा, एनर्जीज जो होती हैं ना, वो आपकी जो लाइट्स होती हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लेती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जैसे कि है ना, मैं बताता हूँ आपको, आपके फ़ोन में 100% बैटरी है, लेकिन किसी हॉन्टेड प्लेस पे आप जाते ही 10% बैटरी हो जाए तो। आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, ये बहुत बार हुआ है। हमारी पूरी की पूरी टॉर्च जो है वो 18-20 घंटे का बैकअप है, लेकिन जाती ही वो बंद हो गई है। तो वो एनर्जीज यहाँ से स्पिरिट, हाँ, वो वहाँ से पावर लेती हैं अपनी। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे ही वो लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और उसकी भी फ़ोन की बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई, जो उसके बाद छोटी सी टॉर्च थी ना उसकी भी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। अब उस टाइम पे ना चला करते थे नोकिया, 2002 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नोकिया के फ़ोन चला करते थे उस टाइम पे छोटे छोटे, और उनके ना बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब उसको ये चीज़ें नहीं दिखी, उसको है ना एकदम से दिखा कि
एक कमरे में ना थोड़ी सी चहल पहल हो रही है, वो गया, उसने जैसे ही गेट खोला ना तो वहाँ पे बेड के ऊपर 3 लाशें थी, 2 लड़कियों की, 2 बच्चियों की और 1 औरत की। ये रियल स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है। तो वो वहाँ से चला जाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वो उसको याद आता है कि भाई मेरी टॉर्च वहाँ पे रह गई है। अब उसको लगता है कि पुलिस को पता लगेगा तो शक मेरे पे ही जाएगा, तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है और देखता है, उनको सब बता देता है कि मैं चोरी करने गया था। ये वो जो पुलिस आती है ना इन्वेस्टिगेशन करने, तो पुलिस तब हैरान, पुलिस को पक्का शक होता है कि इसी ने मारा है इन सबको, लेकिन पुलिस तब हैरान हो जाती है जब पुलिस पोस्टमार्टम होता है उनका, तो पता लगता है ये जो लाशें है ना 6 महीने पुरानी है, मतलब 6 महीने पहले उनका कत्ल हो रखा है। तो फिर ये स्टोरी आती है जब आस पड़ोस से पता लगता है कि भाई ये ऐसे बिहेव करा करते थे, खून की बोतलें, और आस पड़ोस वालों को बिलीव ही नहीं होता कि आस पड़ोस वाले कहते हैं 4 दिन पहले ये औरत अपनी छत पे खून की बोतल लेके खड़ी थी, मैं कैसे मान लूँ कि 6 महीने से ये मर चुकी है। ये बच्चे भी झाँक रहे थे खिड़कियों से। अच्छा ऐसी सी बहुत, मतलब एक नहीं 100 घरों से उनको ऐसी सी चीज़ें पता लगती हैं। भाई तो अलग ही किस्सा है भाई, मतलब। अब फिर पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि भाई इनका 6 महीने से बाप नहीं दिख रहा है, वही इनका मर्डर करके गया है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पता लगता है वहाँ पे 4 ब्लड सैंपल्स हैं, वो जो लड़कियां बोतलों से खेला करती थी वो उनके बाप का ही खून है। ओ भाई, तो बहुत ये मतलब अब तक सॉल्व नहीं हो पाई ये मिस्ट्री ऐसी है। और वो आज भी मतलब कुंदन बाग की जो रोड है ना, वो शाम को वहाँ पे बैरिकेड लग जाते हैं, अब 7 बजे के बाद एंट्री नहीं है। कुंदन बाग ये किस तरफ है भाई? हैदराबाद। हमने भी कोशिश करी थी यहाँ पे वीडियो बनाने की, लेकिन परमिशन नहीं मिली है। ओ भाई तो वहाँ पे मतलब पुलिस वाले मानते हैं इन चीज़ों को। भाई वहां तो बनानी चाहिए आपको वीडियो, कुछ तगड़ा ही निकलेगा तो वहाँ वहाँ तो भाई किसी भी इन्वेस्टिगेटर का जाना अब तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई है वहाँ पे। भाई इंडिया में ऐसी और भी तो बहुत सारी जगहें होंगी आई एम श्योर जहाँ गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती कि आप जाओ। हाँ है, खुर्सियोंग है एक जगह आपका दार्जिलिंग के पास। वहाँ क्या सीन है? वहाँ पे एक स्कूल है पूरा हॉन्टेड, बताते हैं, एक रोड है हॉन्टेड। वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो उस पर लिखा आता है गूगल पे ऑफिशियली, मदर ऑफ ऑल हॉन्टेड प्लेसेस। वहाँ गए हो आप कभी? मैं वहाँ भी नहीं गया क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही है। तो लेकिन भाई ये टॉप 10 में से है, वो एक जगह वो भी है। हाँ, वो इसलिए लिखा गया हुआ क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई अलाउड ना नहीं। जाए। अब मैंने एक जगह करी है 3 किंग्स चर्च गोवा में, और गोवा में आप ऑफिशियली अगर गूगल पर डालोगे तो वो गूगल भी आपको अलर्ट कर रहा है कि यहाँ पर मत जाओ, ये हॉन्टेड है जगह। अच्छा, रेड अलर्ट आ रहा है जो आता है उसका। मतलब मेरे को फील हुआ कि अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है कुछ, लेकिन हम उसका गेट ओपन नहीं कर सकते थे, वो लॉक थे सारे। और जो वहाँ की ग्राम सभा थी उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि भाई आपको चर्च ओपन नहीं करना है रात को। तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। ये भी एक स्टोरी है बहुत ज़्यादा। आप 3 किंग्स चर्च के बारे में देखोगे तो हर किसी को खैर पता है। ये प्रॉपर 3 राजा थे, वहाँ पे उनकी आत्माएं दिखती हैं कहते हैं। कभी आपने ऐसा ट्राई करा है कहीं, जैसे जगह पे रिस्ट्रिक्शन है आप नहीं जा सकते, पर स्नीक इन वगैरह कर लिया हो? नहीं भाई, मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया। मैं जहाँ भी गया हूँ विद परमिशन ही गया हूँ अभी तक। या कैमरे पे बोलना नहीं चाहते? नहीं, मैं फंस चुका हूँ भाई 1-2 बार एक जगह। ओह, अब आई ना असलियत। मैं गया था एक जगह, वो मेरे से गलती हो गई। मैं टाइगर देखने के चक्कर में ना गाड़ी से नीचे उतर के चला गया था। ओ, हाँ, तो टाइगर सिर्फ 200 मीटर दूर बैठा था और मैं गाड़ी से नीचे था। अरे भाई साहब, ऐसी एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ, लेकिन वो है ना एक फॉरेस्ट था। भाई पहले ना ये फंडा क्लियर करो, आपको टाइगर क्यों देखना है उतर के गाड़ी से? हाँ भाई, टाइगरों से क्या प्यार है भाई आपको? भाई पता नहीं मेरे को क्या प्यार है, 2014-15 से ही ना मैं टाइगर बिहेवियर्स पे पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। और बस मेरे को उसको देखना है एक बार, ऐसा होता है। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, शायद ये मेरी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर मैं 2 महीने 1 महीने में टाइगर ना देखूँ ना जाके, तो भाई मेरे को काम में मन नहीं लगता मेरा, क्या बात कर रहे हो? सीरियसली। भाई आप एनिमल लवर हो, टाइगर से आपको प्यार है। बहुत अलग लेवल पे। तो टाइगर से आपको मतलब कुछ वैसे भी है कि यार टाइगर ये करता है तो ये क्वालिटी अपने अंदर लाऊं, या बस एक देखने का शौक है कि पता वो नहीं क्यों आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर मैं करता बहुत है? ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ उसको देखता हूँ ना जब टाइगर को, और एक अलग ही पॉजिटिव साइंस देता है वो आपको। अच्छा हाँ, उसकी वॉक अगर आप देखोगे ना, टाइगर को लाइव आपने देखा है कभी? भाई, लाइव वो देखा है, जू में देखा है। भाई जू वाले तो फिर वो नहीं होते नहीं, आप टाइगर आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप टाइगर को जब देखोगे ना कि एक 300-350 किलो का मेल आपके सामने चल रहा होगा, तो भाई आप सोच भी नहीं सकोगे, कि आप सोचोगे कि सपना तो नहीं देख रहा मैं। फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था आपने? भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, जहाँ की मैं बता रहा हूँ। मैं उतर के चला गया था थोड़ा। जरा वो किस्सा बताओ भाई, क्या हुआ था? भाई ऐसे ही हम टाइगर को, काफ़ी साल से टाइगर ढूंढ रहा था मैं, कॉर्बेट भी गया, सब जगह गया, टाइगर नहीं दिखे मेरे को। अब क्या हुआ, हम हॉन्टेड लोकेशन शूट कर रहे थे।
क्या था वो, बताते थे कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, मतलब पीलीभीत के साथ में एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे अलाउड है आपको जाना, वो बफर जोन है, वहाँ पे गांव वाले और जानवर दोनों आपस में आ सकते हैं। जो आप जहाँ पे सिर्फ जानवर हो सकते हैं वो कोर एरिया होता है, एक होता है बफर जोन जहाँ पे इंसान अलाउड होते हैं जाना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।